Hello everyone, this is your educator Priyanka Thakur teaching you life sciences and welcome you all on our YouTube channel गुरमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ। आज हम सॉल्व कर रहे हैं जूलॉजी का पेपर जो कि गेट लाइफ साइंसेस 2017 में पूछा गया था। आपने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं कि 2010 टू 2014 के जो हैं वो सॉल्व कराए जाएं। तो चलिए देखते हैं, उसके बारे में भी कुछ सोचा जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी आज का शुरू करते हैं। हम हमेशा की तरह आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं और उनके लिए 40 मार्क्स हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क का है। हर गलत आंसर के लिए यू हैव टू डिडक्ट योर 1 मार्क, दैट इज 50% मार्क। You will be provided with a 45 seconds timer. All the very best, and you have to tell me your score in the comment box. Good luck. Let's start. Here's the first question on your screen now. Okay, so the main क्या पूछ रहे हैं? The main character feature of deuterostome is depicted by। तो देखिए, दो आपके पास एनिमल्स आपको प्रोटोस्टोम मिलते हैं। ओके, प्रोटोस्टोम, और दूसरे आपको मिलते हैं ड्यूटीरोस्टोम। अब ड्यूटीरोस्टोम जो हैं वो आपके पास आपके कॉर्डेट्स आ जाते हैं। ठीक है, एकाइनोडर्म्स आ जाते हैं। ठीक, तो कॉर्डेट्स सारे ले लीजिए आप, और आपके एकाइनोडर्म्स ले लीजिए आप। ये सारे क्या है? ड्यूटीरोस्टोम। इनमें आपको दो ओपनिंग दिखती हैं। ठीक, प्रोटोस्टोम जो है आपके लोअर इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ब्लास्टोपोर जो होता है प्रोटोस्टोम में, वो माउथ में कन्वर्ट होता है। ड्यूटेरोस्टोम में जो है वो एनस में। So formation of anus from blastopore is the right answer. D is your right answer. Next question is on your screen now. One of the most remarkable feature of evolution is the formation of amnion and allantoin. This appeared for the first time in evolutionary time scale in, देखिए आपको याद, एमनियन और एलेंटोइन आपको कहाँ देखने को मिलता है? एग में। ओके, सो ये सबसे पहले रेप्टाइल्स में जो है वो अपीयर हुआ था फर्स्ट टाइम इवोल्यूशनरी टाइम स्केल में। ये रेप्टाइल्स में आया था। फिश, बर्ड्स और ह्यूमंस में फिर होता है, फिशेस में नहीं होता है, रेप्टाइल्स में सबसे पहले आया था। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ।
देखिए क्या बोला है कि वुमेन का जो ब्लड ग्रुप है यानी कि मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। ओके। और जो बेबी आया है, बेबी का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है। तो आपसे पूछ रहे हैं फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब आपको पता है अगर मदर का ए है, ठीक, तो बच्चे का ए बी क्या आया है, बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी आया है, ठीक। तो श्योरली फादर का बी होगा, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। या फिर फादर का आई ए आई बी भी हो सकता है, क्योंकि इससे भी आपको अलील्स जो हैं वो ए बी ब्लड ग्रुप के लिए मिल जाएंगी, है ना। या फादर के लिए अलील इस तरह से भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये बी ब्लड ग्रुप है और ये ए बी ब्लड ग्रुप है। तो फादर का ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, क्योंकि आपको अलील्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आपको गैमीट्स जो हैं वो इस तरह के मिल जाएंगे। तो इस तरह से भी बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आया, आई ए आई बी, अगर फादर का ब्लड ग्रुप बी है। अगर फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, आई ए, ये आई बी है, ठीक है। तो फिर क्या होगा भाई, तब भी अगर मदर का आई ए है तब भी आपके पास क्या बनेगा, आई ए आई बी जो ब्लड ग्रुप का चाइल्ड है वो बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फादर का ब्लड ग्रुप है वो आइदर ए बी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं 2017 में पूछे गए जूलॉजी सेक्शन में। ये आपका मतलब बहुत पहले से आप इनको पढ़ते आते हो। द एंजाइम amylase can break alpha glycosidic linkage between glucose and glucose monomers. Okay, hence amylase can digest which one of the following. अब ग्लूकोज जो है वो सेलुलोज पे रहे, काइटिन जो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बना है। तो स्टार्च, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सोचना भी नहीं था इतना, अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करता है। आपका सही आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से होने चाहिए ये। Metabolic pathway which is common to both fermentation and cellular respiration. बहुत इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो क्रैब साइकिल के लिए और फर्मेंटेशन के लिए, दोनों के लिए कॉमन है, ग्लाइकोलिसिस। टीसीए साइकिल ही आपका क्रैब साइकिल है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सबसे लास्ट में चलता है। सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुवेट, ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। ग्लाइकोलिसिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन।
female spotted sandpiper courts male repeatedly. This behavior can be explained by the term, see, one female and it courts with many males. Okay, males लिखा है यहाँ पे, मीन्स पॉलीएंड्री. अगर वन मेल होता एंड मेनी फीमेल होती यहाँ पे, तो क्या होता ये टर्म? तब इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगामी. तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. Malaria is caused by Plasmodium species, which is the parasite having a complex life cycle. The fusion between male and female gametocytes of Plasmodium happen inside. कहा कि प्लास्मोडियम स्पीसीज जो है मलेरिया काउज करती हैं, और ये जो पैरासाइट है इसके पास कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है. तो उनमें जो फ्यूजन होगा, मतलब उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? प्राइमरी होस्ट में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है होता है. और प्राइमरी होस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. प्राइमरी होस्ट जो है इनका वो कौन है? मॉस्किटो है. ठीक है. तो आपका फ्यूजन जो होगा मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स के बीच में, वो होगा मॉस्किटो गट में. सेलेब्री ग्लैंड्स में आपके स्पोरोजोइड्स रहते हैं. सी आपका सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. Aromatase inhibitors are often prescribed for post-menopausal women to treat estrogen receptor positive breast cancer because these class of drugs. देखिए क्या कहा कि जो एरोमेटेज की इनिबिटर होते हैं कई बार वो पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन, यानी कि जिनको मिनोपॉज हो चुका है वुमेन को, उनमें यूज किए जाते हैं, उनको प्रेस्क्राइब किए जाते हैं ताकि उनमें जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है पेशेंट में, अगर वो उनको ब्रेस्ट कैंसर है. ब्रेस्ट कैंसर दो तरह से रहता है, एस्ट्रोजन पॉजिटिव रिसेप्टर पॉजिटिव एंड एस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव. यानी एस्ट्रोजन के रिसेप्टर की जरूरत है और नहीं है. तो अगर एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है तो उसके लिए एरोमेटेज इनहिबिटर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि एरोमेटेज इनहिबिटर जो है वो एस्ट्रोजन की सिंथेसिस का जो उसको कम कर देगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपके सामने सीधा आएगा, इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ एस्ट्राडायोल यानी कि एस्ट्रोजन बायोसिंथेसिस. बी आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है.
The covalent modification performed by kinases which regulate protein in signaling pathway is very easy, क्योंकि काइनेसेस जो है वो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस करवाते हैं। डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Which one of the following statement is not correct? Okay, तो देखिए पहला मैंने बहुत अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ लिया, आई होप आपने भी पढ़ ली होगी। बोलते हैं मेटाफेज के टाइम पे दो कॉपीज होती हैं क्रोमोसोमल डीएनए की जो हेल्ड रहती हैं सेंट्रोमेयर पे, है ना। ये आपका क्रोमोसोमल डीएनए है। मेटाफेज के टाइम पे अलाइंड होता है हमेशा डीएनए इक्वेटोरियल प्लेन में। आपको मेटाफिजिक प्लेट देखने को मिलती है, तो ये एक कॉपी है डीएनए की और ये दूसरी कॉपी है डीएनए की। पहला स्टेटमेंट सही है। शॉर्ट आर्म जो क्रोमोसोम का है उसको पी कहते हैं, लॉन्ग आर्म जो है उसको क्यू कहते हैं, सही है। टर्मिनल स्ट्रक्चर जो होता है क्रोमेटिड का, एट द एंड ऑफ क्रोमेटिड इट इज रेफर टू एज टेलोमेयर, ये भी सही है। तो मैम अब तो ये गलत ही होगा, चलिए। हाँ, एक तो ऑप्शन सही करना है आपको, तो आपका गलत ऑप्शन ही सही है, मतलब डी जो है वो ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब डी राइट आंसर कैसे ही कहा है, हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो एक्टिव है एंड यू क्रोमेटिन जो है वो क्या है, रिप्रेस्ड रीजन है रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब है पहला हेटेरोक्रोमेटिन एक्टिव बोल दिया है और यू क्रोमेटिन रिप्रेस्ड बोल दिया, जबकि होता है उल्टा, यू क्रोमेटिन होता है एक्टिव और हेटेरोक्रोमेटिन होता है रिप्रेस्ड। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ। पर्टिकुलर स्पीसीज में डिप्लॉय नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 16। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप पूछा है। अब नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं, तो आप लिंकेज ग्रुप क्या कहते हो, तो ये होते हैं आपके हैप्लॉइड कंटेंट कितना है, आपका हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ जीनोम के बराबर होते हैं ये। ठीक, 2 and 16 दिया है तो हैप्लॉइड होगा 8, तो आपके पास लिंकेज ग्रुप कितने आ जाएंगे 8, तो राइट आंसर क्या हो गया 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ। In the Michelson stall experiment, E. coli was thrown in medium containing uh, अमोनियम क्लोराइड एंड 15 उस पे आइसोटोप है आफ्टर 24 आवर्स। अच्छा, पहले का जो डीएनए है यानी कि ये हम डीएनए बना रहे हैं, ठीक।
तो इस पे जो आइसोटोप रहेंगे N15 हैवी है। अब 24 आवर्स के बाद इसको ग्रो करवाएंगे आप N14 में। ओके, तो अब इसका दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन है, आप जानते हैं, दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अलग हो गए। ठीक है, तो एक आपका N15 होगा, एक आपका N14 होगा। सिमिलरली यहाँ भी एक आपका क्या होगा, N15 होगा, पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व रहेगा, और ये आपका N14। ये फर्स्ट जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन में आपके पास कितने बन जाएंगे, ये इनसे, ये देखिए, ये आपके पास इस तरह से चारों के चारों अलग हो जाएंगे। ठीक है, जिनमें आपके पास क्या होंगे बताइए, ये आपके पास चार हैं। ठीक, तो चार में आपके पास एक N15, N14, N15, N14, और दो आपके पास N14, 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 दो लाइट और दो हैवी। इसी तरह से फिर ये थर्ड जनरेशन में 8 बनेंगे, लेकिन उनमें 8 में से 2 ही हाइब्रिड रहेंगे। ठीक है, और 6 जो हैं वो लाइट रहेंगे। आप 1000 तक चले जाओ तब भी 2 ही हाइब्रिड रहेंगे। फिर आप फोर्थ जनरेशन में आते हैं तो आपके पास 16 होंगे। ठीक है, 16 में अगेन 2 ही हाइब्रिड होंगे, और 14 जो हैं वो क्या होंगे, लाइट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 1:n, यानी कि 2:7। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 1:7। द वैल्यू ऑफ n इज 7। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो 7 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द पॉपुलेशन डेटा प्रेजेंट इन एन आइलैंड इज एज फॉलोज। जहाँ पे देखिए आपको होमोजाइगस डोमिनेंट दिया हुआ है 300, यानी कि ए आपके पास 300 है। हेटेरोजाइगस में ये आपके पास कितना है, 500 है। ओके, 500 है ये। ठीक है, और रिसेसिव 200 है। ओके, तो टोटल ये आपके पास 1000 है। फाइन, फ्रीक्वेंसी पूछा है आपसे ए का अप टू 2 डेसिमल, तो इसको हम बांट लेते हैं भाई। यहाँ से 250 यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ से 250 यहाँ ऐड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 550, और ये हमारे पास आ जाएगा 450। 1000 से अगर हम कहते हैं तो ये आता है 55%। ओके, ये आपके पास आ जाएगा 55 से, और यहाँ से आ जाएगा 45, क्योंकि 1000 है। ठीक है, तो अगर हम अप टू 2 डेसिमल पूछा है आपसे, तो P+Q होता है आपका 1। ठीक है, तो हम परसेंट में लेंगे तो इसको हम अप टू 2 डेसिमल लेंगे, तो ये 0.55 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये 550 था ना, 1000 से आप कर लीजिए, कितना आएगा आपका आंसर, 0.55 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ये अगर हम देखते हैं तो ए 55% है, ये 45% है। अगर हम परसेंट को हटा के करेंगे तो ये 0.55 आएगा ए का अप टू 2 डेसिमल्स। राइट आंसर है 0.55। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
सेल इन जीवन फेज है 16 क्रोमोसोम्स। ओके, एक सेल है जीवन फेज में है, 16 क्रोमोसोम है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स दैट वुड बी फाउंड पर सेल ड्यूरिंग मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस। जीवन में कहा कि 16 क्रोमोसोम्स हैं। ओके, क्रोमोसोम जो हैं वो अप टू मेटाफेज 1 जो हैं वो क्या रहेंगे, 16 ही रहेंगी। लेकिन क्रोमेटिड्स कितने होंगे, 32 क्रोमेटिड्स हो चुके होंगे। ओके, फिर उसके बाद जब मेटाफेज 1 खत्म होगा, ठीक, फाइनली साइटोटिलोफेज 1 आएगा। टिलोफेज 1 में भी आपके पास 16 ही क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, और 32 ही टोटल उसमें क्रोमेटिड्स होंगे। जब साइटोकाइनेसिस हो गई, तो साइटोकाइनेसिस के बाद हर सेल में 8 क्रोमोसोम्स रहेंगे और 16 जो हैं वो क्रोमेटिड्स होंगे। ओके, तो फाइनली जब ये 8 क्रोमोसोम जो हैं वो आगे मूव करेंगे, मेटाफेज में पहुंचेंगे, ठीक है, तो 8 क्रोमोसोम जो हैं उनमें 16 क्रोमेटिड होंगे, और मेटाफेज 2 में भी आपको कितने क्रोमेटिड देखने को मिलेंगे, 16 क्रोमेटिड्स ही देखने को मिलेंगे। ओके, तो आंसर यहाँ पे होगा 16। अगर आपको सेल साइकिल आता है तो बिल्कुल ही आपको क्लियरली पता चला होगा, नहीं आता है तो मतलब आपको सेल साइकिल पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, 16 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Upon activation of phospholipase C by ligand binding G protein couple receptor, ओके, एक्टिवेशन होगी फॉस्फोलाइपेज सी की, किसके थ्रू, लिगेंड बाइंडिंग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू। द कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन द साइटोसोल क्या होगा, डिक्रीज होगी to block the inositol pyrophosphate gated channel on endoplasmic reticulum, या डिक्रीज होगी to blockage of inositol pyrophosphate gated channel on plasma membrane, या फिर इंक्रीज होगी ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम आइनोसिटोल पायरोफॉस्फेट गेटेड चैनल ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो देखिए इसका राइट आंसर है डी, ये इंक्रीज करेगा ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन from inositol pyrophosphate gated channel on endoplasmic reticulum, as well as influx of calcium ion from inositol pyrophosphate gated channel on plasma membrane। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो ठीक है, इंक्रीज होता है कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन साइटोसोल में। ओके, तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या बोला है, ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से मैच करना है विद देयर फंक्शंस। ट्रांसफेरिन का काम है, बाइंड करता है आयरन के साथ। P2 वाले बहुत सारे हैं, ठीक है। इंसुलिन करता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज, Q1 के भी 3 हैं। आर अल्फा मैक्रोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीनेज इनहिबिटर है, तो आर का आपके पास 4,
P2Q1R1S आपका आता है। सबस्ट्रेटम ऑफ द फाइब्रोनेक्टिन का काम है सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करना। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। If a heavy chain of an antibody molecule weighs 65,000 Dalton and a light chain weighs 25,000 Dalton, तो approximately calculated weight of an IgM antibody in Dalton will be, देखिए इन्होंने, ये आपके पास होती हैं हैवी चेन्स, ओके, ये आपके पास होती है लाइट चेन। तो उन्होंने एक हैवी चेन का दे रखा है 65,000 डाल्टन और एक का दे रखा है 25,000 डाल्टन, ओके। तो आपको दोनों का मिला के बोला है, तो दोनों का आपके पास, ये एक का तो हो गया आपके पास 90,000, दोनों का अगर इस पूरी एंटीबॉडी का कहूंगी तो क्या हो जाएगा 1,80,000 हो जाएगा। तो आईजीएम एंटीबॉडी जो होती है वो एकदम पांच के, इसमें पांच के ग्रुप में रहती है, ठीक है, पांच आपकी रहती हैं। तो एक में दो हैं, उसका आपके पास जो है 90,000 है, टोटल जो है वो पांच में कितनी होगी 10 होगी, तो उसका बनता है आपके पास आपके पास 9 लाख बनता है पूरा, ओके। तो हालांकि आपके पास आंसर बी और डी आपको मिलता है। इसमें जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो बी और डी दोनों ऑप्शन राइट किए गए थे, क्योंकि समझने वाले को समझना होता तो वो क्या करता, वहां पे एन आईजीएम पूछा था, तो एन आईजीएम जो था वो 1,80,000 आप करते अगर करना होता तो, है ना। लेकिन ये पांच के ऐसे पूरे ग्रुप में होगा, पांच छह के पूरे ग्रुप में होगा, तो उसके हिसाब से पूरा जो है, अब जब एंटीबॉडी बनाता है ना ये, तो ऐसे इस तरह से अटैक करती हैं ये, ठीक है। तो आपकी पांच जो हैं ये इस तरह से अटैच होती हैं, ठीक। तो उस हिसाब से आंसर जो था वो आपका 9 लाख था, ठीक है, क्योंकि एक का 90,000 था, टोटल 10 हैवी लाइट चेन्स बनती तो वो 9 लाख था, ठीक है। तो बी और डी दोनों जो है वो आंसर में दिए गए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। Match the signaling pathway in group 1 with their function in group 2 during the process of development। तो आपको ग्रुप 1 को मैच करना है ग्रुप 2 के साथ। फर्स्ट आता है आपका हेज हॉग सिग्नलिंग। सो हेज हॉग सिग्नलिंग जो है ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन फेशियल morphogenesis in vertebrates and its mutation causes साइक्लोपिया। याद रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे कि हेजहॉग सिग्नलिंग जो है वो फेशियल मॉर्फोजेनेसिस करवाता है। अगर इसमें म्यूटेशन आता है तो काउस हो सकता है साइक्लोपिया। हॉक्स प्रोटीन्स, हॉक्स प्रोटीन्स जो हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर टी बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्रेशन फॉर वर्टिब्रेट लिम्ब डेवलपमेंट, ओके। तो R3 और Q4 के साथ आपके पास दो ऑप्शन हैं। फिर आपके पास आता है R जो विंड सिग्नलिंग है वो आपका चाहिए होता है। इट इज इन्वॉल्व, it involves फ्रीजर्ड रिसेप्टर ऑन
टारगेट सेल मेम्ब्रेन, और ये एस्टेब्लिश करता है पोलैरिटी इन इंसेक्ट्स। आर का 2 ये और एस नॉट सिग्नलिंग जो है ये तो आपने पढ़ रखा होता है, ये इन्वॉल्व होता है इन सिग्नलिंग एट फोर्थ सेल एम्ब्रियो स्टेज इन Cynorhabditis elegans थ्रू GLP-1 एक्सप्रेशन। सो आपका राइट आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। In a population which is in Hardy-Weinberg equilibrium, एक पॉपुलेशन है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, जो फ्रीक्वेंसी है रिसेसिव जीनोटाइप का 0.09 है, यानी कि आपके पास दे रखा है क्या, आपके पास Q का फ्रीक्वेंसी दे रखा है 0.09, Q स्क्वायर, स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप लगाएंगे अंडर रूट, और ये बनेगा आपका 0.30। ओके, फिर आपके पास P प्लस Q कितना होता है, 1 होता है, Q आपके पास है तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0.30 विच इज इक्वल टू 0.7, है ना। तो पूछा है द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल विद हेटेरोजाइगोट जीनोटाइप, मतलब ये आपसे 2p का परसेंटेज पूछ रहे हैं। 2 इंटू 0.3 इंटू 0.7 इक्वल्स आ जाता है आपका 0.42, परसेंटेज में आ जाएगा ये 42%। ओके, राइट आंसर है 42। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। An enzyme preparation has activity 2 units per 20 microliter and the protein concentration is 0.5 milligram per milliliter. The specific activity आपसे पूछ रहे हैं specific activity of this enzyme will be, अब जो मैं बताऊंगी ना उसको जरा ध्यान से देखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी आपसे पूछा गया है, जो कि होता है एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी ये दे रखी है आपके पास, ये होगा एंजाइम एक्टिविटी। उस इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे आप एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन से, है ना। तो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन भी आपके पास गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो चलिए अब आपके पास इस केस में जो एंजाइम एक्टिविटी है वो कितनी है, 2 यूनिट्स, यानी कि 2 माइक्रोमोल पर मिनट होती है, ये है पर 20 माइक्रोलीटर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की। तो 1 ml में कितने होते हैं, जो आपका ml है उसमें आपके पास 1000 माइक्रोमोल लीटर होगा, ठीक। ये आपका 0.4 mg की जगह हम क्या कर देंगे, ये 400 माइक्रोग्राम, ठीक है, इसके लिए इतना रहेगा, ठीक। तो स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी हमारे पास
2 अपॉन क्या आ जाएगा 0, एग्जैक्टली मैं आपको बताना भूल गई पहले, तो देखो 0.4 mg आ गया है ना। अगर मैं 0.4 mg को क्या करूंगी, 0.4 mg ये 400 माइक्रोग्राम आ गया, तो 400 अपॉन 1000 इंटू 20 मेरे पास आ जाएगा 8 माइक्रोग्राम। और इसको अगर मैं मिलीग्राम में चेंज करती हूँ तो ये आ जाता है 0.008 mg। और अब ये 2 बाई 0.008 अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 250 माइक्रोमोल पर मिनट, ओके, पर mg। आराम से देखिएगा सॉल्यूशन को ताकि आपको समझ आए। तो राइट आंसर है 250। इसी के साथ हमने अपना पेपर सॉल्व कर लिया है। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट के लिए तो ये है डिटेल पेड क्लासेस का आपकी स्क्रीन पे। यहाँ भी आप 10% ऑफ ले सकते हैं, लेकिन कहाँ है ये है अनअकैडमी पे, ओके। 10% ऑफ लेने के लिए यूज करिए रेफरल कोड नेहा, जो कि नेहा तनीजा मैम का रेफरल कोड है। बहुत अच्छी मेंटोर होंगी वो आपके लिए, आप एक बार कोशिश करके जरूर देखिए। इस बार भी उनकी बहुत सारी स्टूडेंट ने सिलेक्शन जो है वो लिया है, तो आप भी जरूर उनकी गाइडेंस के अंडर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन इफ you want to join us anywhere else. The links are there in our description box. Just click there and on a single click you will be there with us. That's all for today. Thank you. Take care. Bye bye. अपना ख्याल रखिए।